दवाइयों के पैसे दिए, जब तक इलाज चल रहा था, अब वो भी नहीं रहा। चलो इन बातों में बोलेंगे सर कि साइकिल लगाता हूँ, अब वो भी नहीं रहा। दवाइयों चल रही थी जैसे तैसे, अब वो भी नहीं रही। हम क्या करें, हमारे कोई कमाने वाला नहीं है, घर वाला भी नहीं है, लड़का भी नहीं है, लड़की है 5। उनका गुजारा करने के लिए हम लगाते हैं रेडी। रात तक बैठे रहते, नहीं काम लगता तो 6 बजे आते हैं, वहाँ पे लगाते हैं रेडी लाके। जो कमिश्नर साहब से हमारा पॉइंट था कि आपने बिना नोटिस के इनको हटाया कैसे जी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं कि एक तो हमारा जो लॉ है, स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है, तो उसका तो कोई अता पता है नहीं। तो एक स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी होती है जिसके अंदर वेंडर्स की एसोसिएशन होती है, और उस एसोसिएशन के अंदर 40% जो एसोसिएशन है, जो वो बैठेगी, मीटिंग करेगी कमिश्नर साहब के साथ, उसमें 40% जो भागीदारी है स्ट्रीट वेंडर्स की होनी चाहिए। तो ये जो लड़ाई है ये तो लंबी चलेगी। अगर ये वाली जो लंबी लड़ाई है, अगर ये सॉल्व नहीं होती है, तो आपने जो बात उठाई है, ये टेम्परेरी चीज़ें बार बार आती रहेंगी, आपके सामने प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। लेकिन सकारात्मक चीज़ अभी ये हुई है कि मेयर साहब का जो डायरेक्शन है वो बहुत क्लियर है। हम लोगों के साथ जो भी हो रहा है सकारात्मक हो रहा है। इमीडिएट जो हमारा डिमांड है वो है कि इनकी जो लाइवलीहुड है, जो आजीविका है, उसको एक बार स्टार्ट किया जाए, और उस विषय में प्रशासन काम कर रहा है, मेयर साहब काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हम सभी की जो लड़ाई है वो यहाँ पर रुकने नहीं वाली है। इसका परमानेंट समाधान जो है वो आपका स्ट्रीट वेंडिंग जो एक्ट है उसके तहत जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को ज़मीनी स्तर पर लागू करवाना है। और अगर यहाँ पर वो लागू नहीं होते हैं कमिश्नर साहब की तरफ से, वी आर रेडी टू मूव टू हाई कोर्ट। हम हाई कोर्ट से रिट पिटिशंस लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब हमने एक्ट को पढ़ा और उस एक्ट में हमने ये पाया कि इनके बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिनके बारे में इनको भी नहीं पता है, और प्रशासन जानबूझकर उनकी अनदेखी कर रहा है। शायद इसलिए कर रहा है क्योंकि ये लोग गरीब हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते, इन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा। लेकिन हम इनको आश्वासन दिलाते हैं कि हम इनके साथ जुड़े हैं। तो हम इनके साथ जो अभी आज की लड़ाई है उसमें मेयर साहब हमारे साथ हैं। लंबी लड़ाई के अंदर जो प्रशासन पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर पुटअप करना है, वो अगर ये मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे। असल में राजगुरु मार्केट में या पूरे हिसार में अतिक्रमण हटाया जा रहा था, ब्रांडे खाली करवाए थे। तो उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे लोग दुकान के सामने टेबल लगाते थे, कुछ रेडियाँ लगाते थे, तो इन सबको हटा दिया गया, वहाँ से बेरोजगार हो गए। तो अब ये हुआ कि पहले मिलने आए थे 14-15 लोग थे, उसके बाद में एक विकल्प आया कि रेडी मार्केट का एरिया खाली है, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर ये हुआ कौन कौन लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक कमेटी बनाई गई, उसमें लिस्ट आई 90 लोगों की कि 90 लोग वहाँ पे थे। उसमें देखा गया तो फिर कुछ दुकानदारों ने अपने 3-3, 4-4 नाम लिखवा दिए थे। तो आज सब कुछ स्क्रूटनी करके वेरीफाई करके 52 लोगों की लिस्ट दी गई है कि भाई ये लोग यहाँ कई साल से काम कर रहे हैं, इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन कर दी गई है और उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। तो जहाँ तक तारीख की बात है, इतना ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि अभी 10-12 दिन हुए हैं, और बल्कि मेयर साहब के पास या निगम में आए तो 1 ही हफ्ता हुआ है। तो 1 हफ्ते के बाद उन्होंने वहाँ की मार्किंग करा दी है, रेडी मार्केट खाली कराना शुरू कर दिया है। तो मंगलवार का जो नाम लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि 10 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा। और उनसे ये बात भी हुई है कि हैंड टू माउथ लोग हैं, कईयों को तो ये हो रहा है कि उधार लेके खाना पड़ रहा है इस टाइम पे। तो वो इस चीज़ को समझ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ का, जो मेयर साहब है। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सिर्फ 10 दिन भी नहीं हुए, यानी जो बातचीत है वो सकारात्मक रूप में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, डेफिनेटली। कि पिछली बार ये हुआ था कि कोई जगह दे दो, तो ये पता लग गया जी रेडी मार्केट का ऑप्शन है। 1-2 और थे, उन्होंने मना कर दिया 2-3 दिन के बाद, तो रेडी मार्केट फाइनल हो गई। अब रेडी मार्केट के अंदर मार्किंग हो रही है, और वो कह रहे हैं हम टेक्निकल एक ये पार्ट और देख लें कि आपने 52 लोगों की लिस्ट दी है, मान लो वहाँ 50 लोगों की जगह है, कल को और 15 लोग आ गए कि हम थे, तो फिर उनके लिए हम क्या प्रोविजन देखेंगे। तो हमें बस केवल ये चीज़ देखनी है, उसके बाद हम इनको एंट्री कैसे करानी है वहाँ पे, वो टेक्निकल वो पार्ट देख रहे हैं। अदरवाइज ये मान के चलो कि उनकी हाँ है और तैयारी पूरी है। अमरदीप जी, लगातार जो नगर निगम का एक अभियान चल रहा है अतिक्रमण के खिलाफ, कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग इसे बता रहे हैं कि बेरोजगार बना दिया या फिर इनके पेट के ऊपर लात मार दी। तो आपने सारी चीजें देखी समझी, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इस अभियान के बारे में? देखो, हर एक बात के ना 2 पहलू जी। कुछ लोग उसको अच्छा बताएंगे, कुछ लोग उसको बुरा बताएंगे। बुरा पार्ट इस वक्त ये है कि जी ये स्ट्रीट वेंडर जो लोग वहाँ पे खड़े होकर जो काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए जी। अच्छा पार्ट, शहर साफ होगा, बाजार खुला होगा, तो लोगों के आने जाने का सही होगा। लेकिन हमें ये चीज़ तो देखनी है कि जी वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सहूलियत भी तो क्रिएट करनी है। तो उसी लिए आज हम लोग सब लोग मेयर साहब से मिले थे, और 52 लोगों की एक लिस्ट उनको दी गई है, जिसमें कि वो 52 लोग हैं जो सच में वहाँ खड़े होकर काम कर रहे थे, जो सच में ज़रूरतमंद हैं, जिन लोगों को काम की ज़रूरत है। और मेयर साहब से जो बातचीत रही है वो सकारात्मक रही है। मेयर साहब ने, जैसे अभी प्रशांत जी ने बताया, कि वो एक जगह आइडेंटिफाई कर ली गई है, वो अब मार्किंग हो रही है उसकी कि एक रेडी को कितनी जगह दे दी जाएगी, 4x6 दी जाएगी, या मतलब किस तरीके से एडजस्ट करके इन लोगों का एक ऐसा साधन बना दिया जाए कि कल को दोबारा अगर कोई अतिक्रमण अभियान शुरू होता है तो इन लोगों के साथ परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे रेडी मार्केट में वो रेडियाँ लग रही हैं, उस तरीके से इनका एक पक्का समाधान सा हो जाए
कि इनकी रोजी रोटी चलती रहे। अमरदीप जी, एक समस्या और है कि जगह शायद लिमिटेड है और लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या आप लोग भी उस चीज़ में ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है कि भी हम 4x6 पे ही नहीं हटेंगे? नहीं, 4x5 के ऊपर वो जब आप पूरा प्रपोजल मेरे साहब को दे दिया गया है कि जिसको जैसे अब इन सब में ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे जो मेहंदी लगाते हैं, जो उसको 4x6 की जरूरत नहीं है, उसको तो एक स्टूल चाहिए, वो बैठने के लिए उसको एक स्टूल चाहिए, वो उस तरीके से 4x6 में 3 लोग एडजस्ट हो जाएंगे। मान लो कोई साइकिल लगा रहा है तो साइकिल की जगह जितनी उसको रिक्वायर्ड है वो उस तरीके से एडजस्ट हो जाए, कोई फड़ी लगा रहा है तो फड़ी की वो उस तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो वो मेयर साहब के पास एक ऑप्शन दे दी गई है कि आप अगर इनको छोटी जगह थोड़ी कम करके जगह एडजस्ट किया जा सकता है इन 52 लोगों को, तो वो कर लें। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो है, मेयर साहब भी उसी कंसर्न के ऊपर ले रहे हैं और हम सब भी इसी बात पे हैं कि शहर में से और लोग भी तो आएंगे। ये 52 लोग तो वो लोग हैं जो राजगुरु मार्केट में हैं, जो लोग जो जरूरतमंद हैं, और बाकी शहर में भी तो अभियान है। तो मेयर साहब भी इसी बात पे कंसर्न है कि जी कल को और लोग आए तो उनको एडजस्ट करने के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो वो आइडेंटिफाई की जा रही है। टेक्निकली कोई साउंड तरीका निकाला जा रहा है कि कल को फिर दोबारा इन लोगों को एग्जैक्टली कल को ये लोग दोबारा परेशान हैं। नगर निगम का अभियान तो हर रोज चलेगा, तो वो अच्छी बात भी है कि जी अतिक्रमण हटेगा तो सारी चीज़ें खुलेंगी, सारी चीज़ें अच्छी बात भी है, लेकिन इनका रोजगार का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो मेयर साहब से जो अभी जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक है। मेयर साहब ने यही कहा है कि अगले 2 दिन में उस रेडी मार्केट में मार्किंग कर ली जाएगी और फिर उसके बाद इन लोगों को अलॉट कैसे किया जाएगा वो एक नया मैकेनिज्म बनाकर इन लोगों को परमानेंट अलॉटमेंट हो जाएगी।